नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी हर साइज़ की बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाजू हमें बताइए। तो देखिए वैसे मैंने कई तरीके से आपको बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो आज मैं अलग तरीके से बताऊँगी आपको छोटी बड़ी बाजू को हमें कैसे बनाना है, और मैं जैसे कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊँगी आप उसी तरीके से करेंगे तो आपकी बाजू एकदम बराबर आएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि हम लोग जब बाजू की चौड़ाई लेते हैं ना, तो उसको भी हमें देख के लेना है। अगर हम चौड़ाई ज्यादा लेंगे कपड़े की तो फिर क्या है, थोड़ी यहाँ पे झोल आएगी, यहाँ पे बाजू में झोल आएगी। तो आपको ना तो ज्यादा चौड़ाई लेनी है कपड़े की और ना रुमाल की ज्यादा कटिंग करना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 16 इंच है, 16 इंच है हमारी चौड़ाई और इसकी लंबाई है हमारी 11 इंच कपड़े की। तो देखिए इसको भी मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको निकाला तो जाएगा नहीं। कस्टमर की डिमांड है कि बाजू की लंबाई मेरी 10 इंच की रखना, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच का कपड़ा लिया है। तो इसको आप ध्यान में ना रखें, ये बॉर्डर जैसा है वैसा बना रहेगा। कस्टमर की मर्जी है, वो बोल रहा है कि बना रहने दो, आगे की साइड ये मेरा डिजाइन आ जाएगा, पीछे की साइड ऐसे ही रहने दो। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डबल किया और इसको ऐसे अच्छे से रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई हमारे जो है 16 इंच की चौड़ाई है। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच। इस तरीके से हमने 4 इंच लिया और इसको देखिए ऐसे करते हुए हमें ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है, ध्यान देना। अब देखिए किसी में कम लेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे अरे इसमें कम लिया है। तो यहाँ पे चौड़ाई कम है इसलिए मैंने 4 इंच ली है, फिर लंबाई भी है इसकी बाजू की, तो इसका शेप अलग आएगा। अलग अलग तरीके की बाजू होती है और आप लोग ध्यान दें कि किस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग करने से बाजू की शेप कैसे आ रही है थोड़ा ध्यान दें। जब आप लोग सिलते हैं ना तो पहना के देखें कस्टमर को, कि पहन के देखो इसे। तो यहाँ पे जो हमारी ये डिजाइन है इसको हम आगे की साइड जोड़ेंगे ध्यान से। तो ये हो गई 10 इंच की बाजू और यहाँ पे हमारा देखो इस तरह का ये कपड़ा है डिजाइन का, तो इसको हमें डिजाइन निकालनी है। तो यहाँ पे भी देखो आप कितनी बड़ी इसमें मिस्टेक है कि ये तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई ज्यादा है। कितनी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच, और ये दूसरी वाली को देखें यहाँ पे 2.5 इंच है। तो कुछ बातें ऐसी हैं उनको आप ध्यान में रख के कटिंग करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करना है इस तरीके से करने के बाद, और यहाँ पे हम लेंगे चौड़ाई कपड़े की 9 इंच की। मैंने ब्लाउज, मेरे पास 3 ब्लाउज हैं लेकिन मैंने किसी का भी कुछ नहीं नापा, आरुमल भी नहीं नाप के बताए हैं आपको, क्योंकि ज्यादातर आरुमल 5.5 या 6 इंच के होते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी कि मैंने आरुमल ऐसे नापो फिर बाजू को कटिंग करो। तो ये आपके लिए एक आइडिया है कि हम आरुमल को भी नहीं नापेंगे फिर भी हमें इतनी चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे हम देखो 9 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं, क्योंकि आरुमल की जो हम जब कटिंग करते हैं तो 5.5 या 6 इंच के ही आरुमल होते हैं। तो हमें चौड़ाई का ध्यान रखना है कि कम से कम 16 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए, 18 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए, इतने ही होते हैं आरुमल। तो आरुमल जब हम कटिंग करते हैं 36 या 32 साइज में या 34 साइज में, तो हम 5.5 इंच के आरुमल लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। और 40 चेस्ट है तो उसके हम 6 इंच के आरुमल लेते हैं। तो उसके लिए हमें चौड़ाई कम से कम 19 या 18 इंच तो होनी चाहिए। हाँ आप एकदम नए हैं तो 20 इंच की चौड़ाई ले लो, लेकिन मैं एक आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि मैंने अभी आरुमल का नाप नहीं लिया, आपको बताया नहीं है। आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं बेझिझक। 9 इंच की आपने डबल करके चौड़ाई ले ली, इतना तो होना ही चाहिए कि हम आरुमल को नहीं नापे और कटिंग कर लें। ऐसा कुछ नहीं है कि आरुमल को नापो फिर कटिंग करें। कपड़े की चौड़ाई पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना है कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। और यहाँ से हम बाजू की लंबाई को नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी 7 इंच है कपड़े की लंबाई, तो 6 इंच की निकल आएगी। तो यहाँ पे पहले मैं सिंपल कर लूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो कपड़ा डबल करके हमने लिया है 18 इंच, 18 इंच लिया है, तो 5.5 इंच के हमारे आरुमल थे। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच और इसको हमें ऐसे करके ऊपर की साइड लेके जाना है। अब दूसरी बाजू को रखना है। तो देखिए हमारी सारी आप वीडियो को देखा करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि आरोमल की जो चौड़ाई है ना वो नहीं नापी और हमने ऐसे ही कटिंग किया। क्यों किया? क्योंकि जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो फुल चौड़ाई ले रहे हैं, 18 इंच की चौड़ाई ली है हमने, तो ये बराबर आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने दो बाजू को काट लिया। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे जितना कपड़ा रखा है ना उतना ही कपड़ा हमने यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से हमने दो बाजू को काट लिया। अब जैसे अस्तर लगाना है हमें, तो ये हमारा अस्तर है। तो देखेंगे हम इसको कैसे लगाएं। इसकी चौड़ाई तो कम है अस्तर की, तो इसको ऐसे करके डबल करेंगे। अब जैसे हमने 18 इंच लिया डबल करके, तो इसको भी 9 इंच लेंगे। ऐसे करके 9 इंच लेना है और एक बाजू को रखेंगे। ऐसे करके रखना है हमें तरीके से। तो यहाँ पे अस्तर में जोड़ आएगा। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें जोड़ लगाना पड़ता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो एकदम आसानी से निकल आते हैं। इस तरीके से ऐसे रखना है हमें, इसको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, ये डबल है इस तरीके। तो ये अस्तर हो गया। अब हमारी ये दूसरी बाजू। तो यहाँ पे भी देखिए ये बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको भी नहीं निकाल सकते, ऐसे बना हुआ है। इसको निकाल नहीं सकते, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम है। अगर हम बाजू को निकालेंगे तो बहुत कम चौड़ाई है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 इंच। तो इसको आधा आधा करके लगा सकते हैं, हम हाथ से लगा सकते हैं। और फिर यहाँ से निकालेंगे तो इसमें अच्छी खासी चौड़ाई मिल रही है हमें। तो यहाँ पे कितना है कपड़ा हमारा? 20 इंच। 20 इंच है। तो हमारी यहाँ पे चौड़ाई काफी है। इसका जो आरूमल है वो 6 इंच का है। 6 इंच का आरूमल है, क्योंकि हमने कटिंग की थी ना तो 6 इंच था। तो इस तरीके से आप देखें, देखो 6 इंच आ रहा है। तो इसलिए हम इसकी चौड़ाई लेंगे कपड़े की 20 इंच। मैंने आपको अलग तरीके से बताया है कि जब भी आपकी बाजू 5.5 इंच के आरूमल है ना, तो उसमें आप लें 16 इंच भी ले सकते हैं, 18 इंच भी ले सकते हैं। तो वो कुछ कटिंग के ऊपर भी होता है। जैसे मैंने 16 इंच कपड़ा था, यहाँ पे 16 इंच की चौड़ाई थी हमारी, तो बाजू की लंबाई ज्यादा थी, तो हमने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लिया कटिंग का। देखो ये 16 इंच की चौड़ाई है ना, तो 4 इंच की हमने कटिंग का निशान लगाया। फिर इसकी लंबाई भी ज्यादा है, 11 इंच का कपड़ा है, तो 10 इंच की हमें लंबाई चाहिए। तो इसमें 4 इंच का हमने कट लगाया, तो इसका जो फिटिंग है बाजू का वो बहुत अच्छा आएगा। जब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पे झोल नहीं आएगी। जो यहाँ पे झोल आती है ना वो नहीं आएगी। और फिर मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी इसकी, कैसे इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको 6 इंच आरूमल लिए, तो हमने 20 इंच की चौड़ाई ली है। और यहाँ पे हमारे कपड़े की लंबाई है 8 इंच। तो कपड़े को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा कटिंग में जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन वो कटिंग में जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, वैसे ही यहाँ पे शेप है ना वो कटिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। जैसे हमें कपड़ा मिला है यहाँ पे 8 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कटिंग का 3 इंच पे। ऐसा कुछ नहीं है, 3 इंच भी ले सकते हैं आप, 4 इंच भी ले सकते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है कि आप लोग सोचेंगे नहीं 3 इंच लेना है कि 4 इंच लेना है। जैसी लंबाई है उसी के हिसाब से ले सकते हैं। और फिर शेप भी इससे अच्छा आता है। जब हम कटिंग इस तरीके से करते हैं ना 4 इंच की, उसका शेप अलग आता है। अगर छोटी बाजू है तो हम जैसे 4 इंच की बना रहे हैं बाजू, तो उसकी नहीं कर सकते है ना, उसकी तो हमें 2 इंच का ही निशान लगाना है। तो बाजू के ऊपर भी है। तो यहाँ पे हमारी ये बाजू कट गई है। अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं उसी के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। ऐसे करके रखना है और जितना भी कटिंग का कपड़ा है वो आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको ऐसे रखना है, ऐसे करके इस तरीके से, और फिर आप इसको ऐसे रख लें। देखिए जितना आप लोग देखेंगे ना उतने ही आपको आइडिया मिलेगा। वीडियो को जैसे मैंने आपको बोला सारी वीडियो देखा करो, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे, ये जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे
और जो मैंने पट्टी बताई ना, इसको आधा आधा करके यहाँ पे मोरी पे लगा लेंगे। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ, बाजू कैसे जोड़नी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें अस्तर को जोड़ना है। इस तरीके से हमें रखना है। अब यहाँ पे कर लेंगे हम इसको बना। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ये जोड़ आएगा। तो इसको आप देख के जोड़ें कि ये दोनों साइड ऐसे आना चाहिए। अब देखिए हमने सीधे के ऊपर रखा है। अब देखिए हमें ये देखना, जो हमारा ये जोड़ का कपड़ा है ना, वैसे तो हमें इसको डिजाइन को बीच में रखना है। बीच में रखते हुए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और इसमें हमें ये भी देखना है कि जो ये जोड़ है ना यहाँ पे, तो इसको हमें पीछे की साइड जोड़ना है। तो ये जोड़ हमारा पीछे की साइड आएगा, तो हमें ये कट को ऐसे मिलाना है। अब देखिए हमारा यहाँ पे बाजू का कपड़ा ज्यादा है, तो जैसे मैंने चौड़ाई ली है उसके हिसाब से आप अच्छे से जोड़ लेंगे। अब हमारा ये फिटिंग का जो निशान है उसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे। अब जैसे हमारी यहाँ पे मोरी है वो 12 इंच की है, तो 6 इंच पे हम इसमें ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये बाजू कितने अच्छे से जुड़ गई, ये बीच में डिजाइन आ गई। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे इसी तरीके से। जैसे हमने पहली बाजू को जोड़ा है उसी तरीके से हम अपनी ये दूसरी बाजू को जोड़ेंगे। और भी हमारी जो बाजू की कटिंग है तो उनको भी हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। देखिए ऐसे जैसे हमने ये जोड़ा है, और जो बिगर अस्तर की है तो यहाँ पे देखिए जो मैंने चौड़ाई ली है उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारी बड़ी आसानी से बाजू लग गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर 5.5 इंच के आपने आरूमल लिए तो 16-17 इंच के आपको कपड़े की चौड़ाई लेनी है। हाँ, अगर आपके आरूमल 6 इंच के हैं तो आपको 18-19 इंच 20 इंच इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बाजू की चौड़ाई ज्यादा है तो उसको हम काट लेंगे। अगर हमारी छोटी रहेगी चौड़ाई तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप और भी तरीका है, यहाँ पे जैसे पट्टी लगा सकते हैं जिसको चिरैया बोलते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, तो वो भी मैंने बताया है। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे अस्तर में जोड़ लगाया इस तरीके से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आप लोग हर वीडियो देखा करें, हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐसा समझाती हूँ जो आपके काम आएगा। जैसे बाजू का कपड़ा कम है तो हमें बाजू की चौड़ाई कैसे बढ़ानी है। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।